श्री राम भक्त हनुमान जी की वीरता भरी गाथाएं रामायण में भरी पड़ी हैं। हनुमान जी का बाल्यकाल भी अनोखे कारनामों और शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। वैसे तो हनुमान जी के बचपन के कई रोचक किस्से हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं उससे आपको बाल्यकाल में हनुमान जी के नटखटपन की एक झलक मिल जाएगी। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कोटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि ये कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में ये पूरे सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देख हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई काला फल है, इसीलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने ये कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया? यदि मैं भागा ना होता तो वो मुझे भी खा लेता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान जी ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि ये भी कोई खेलने लायक सफेद फल है। वह उन पर भी झपटे। ये देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया और सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की ठुड्डी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा गिरे। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहीं दौड़ी आई। हनुमान जी को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना बंद कर दिया, यानी पवन देव ने पूरी की पूरी वायु का प्रवाह ही रोक दिया। हवा के रुकने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित कर दिया और वायु देवता से कहे, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मृत्यु के मुंह में पहुंच जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रहार भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसीलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल, बुद्धि, विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भी सर्वथा मुक्त रहेगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर से पहले की तरह बहना शुरू कर दिया और तीनों लोगों के प्राणियों की जान में जान बच गई। और उस दिन के बाद से हनुमान जी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलकर ये कहा गया कि हनुमान जी ही सर्वशक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।